रहमते दो आलम हुजूर पुरदूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मसाजिद, घरों, गलियों, शाहराहों और बाज़ारों को बरक़ी कुमकुमों से और सब्ज़ पश्मों से सजाया गया। सुबह बहारा बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम और इज्तिमाई दुआओं से आगाज़। मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन का आगाज़ पाक फौज की जानिब से तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्क भर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। अकीदतमंद मजहबी जोश जज्बे से जश्न मना रहे हैं। दिन के मुनासबत से सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महफिल नात का एहतमाम किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए दुआएं। सदर ममलकत ने अदल इंसाफ, बर्दाश्त, बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब आहंगी, इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा अस्वा-ए हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की दीनी और दुनियावी कामयाबी के लिए मशरिया है। दोनों रहनुमाओं ने सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किरदार का हिस्सा बनाने और पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल, पुरअमन रियासत बनाने के आज़म का इजहार किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्मत मुसलमान को नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर मुबारकबाद। कहा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत, अदल, शफ़क़त और अमन की अब्दी रोशनी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ज़मान और मकान की हुदूद से बालातर है। इंसानियत की हकीकी फलाह अस्वा-ए हुस्ना पर अमल है। मज़लूमों के साथ खड़े होने, कमज़ोरों का साथ देने। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलिना मेमन की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। कहा 12 रबीउल अव्वल रहमत, अमन और हिदायत का पैगाम है। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत का पैगाम है। शर्जीलिना मेमन का कहना था कि सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत, अदल और इंसानियत की अमली मिसाल है। नबी करीम ने कमज़ोर तबक़ात की हुकूक की अदायगी और रवादारी का दर्स दिया। सीरत नबवी के पैगाम रहमत और मोहब्बत को आम करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह परवर इज्तिमात। फ़लस्तीन में भी शहरियों ने जुलूस निकाला। मग़रिबी किनारे में आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिहाना अक़ीदत का इजहार। इराक़ में शमे रोशन रैली निकाली गई। यमन की फ़ज़ाएं दुरूद सलाम से मुअत्तर। सना का सहरा आशिक़ाने रसूल से भर गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे ईरान इंतहाई नतीजा खेज और सूदमंद करार। काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल, अमली नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। तर्जुमान ईरानी सदारती दफ्तर के मुताबिक ये दौरा बामकसद अहम सिफारती कामयाबियों से भरपूर था। सैयद आसिम मुनीर ने अपने दौरे ईरान के दौरान सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें की। ईरानी हुकाम का कहना है कि दौरे के दौरान होने वाली सिफारती पेशरफ्त के असरात आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह हो जाएंगे। ISPR के मुताबिक मुलाकातों के दौरान कशीदगी में कमी, तनाज़े के फौरी खात्मे, आबना हुर्मुज़ खोलने और मुज़ाकराती हल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक सऊदी मुश्तरका बिज़नेस काउंसिल के चेयरमैन शहज़ादा मंसूर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब बाहमी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के ख़्वाहां हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन के लिए ये बेहतरीन वक्त है। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दिलचस्पी का खैरमकदम। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अमेरिका ईरान जंग में बड़ी पेशरफ। दोनों ममालिक ने नई जंगबंदी पर इतफाक कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान चंद रोज में मुतवक्के है। आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदरफ्त पर भी इतफाक हो गया। जंगबंदी के ऐलान के बाद मुज़ाकरात और तकनीकी इजलास होंगे। गुज़श्ता कई हफ्तों से सालिसों के जरिए जंगबंदी की कोशिशें जारी थी, ताहम एक माह से भी कम अरसे बाद दोबारा कशीदगी शुरू हो गई थी।
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिलहाल नए हमले न करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, फौजी कार्रवाई के बजाय ईरान पर पाबंदियों पर तवज्जो दी जा रही है। ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो वाशिंगटन जवाब देने का हक महफूज रखता है। मार्को रूबियो ने अपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई को जंग में अहम मोड़ करार देते हुए कहा, ईरानी असर रसूख नुमाया तौर पर कम हो गया है। ओमान से मुआहिदे का मतलब अपने हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलना नहीं। नायब ईरानी वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने अपने हुर्मुज़ को कौमी सलामती का मामला करार दे दिया। कहा, हमदरफ्त के रास्ते तब्दील होंगे। खलीज फारिस में दाखिले का रास्ता ईरानी और वापसी का रास्ता ओमानी हुदूद से होगा। ईरान और ओमान को मुस्तकिल बहरी रास्ते के लिए 30 से 60 रोज में मुज़ाकरात मुकम्मल करने होंगे। जुनूबी रास्ता बंद रखने पर भी इतफाक हुआ है। कतर ने ईरान पर अमेरिका की आयद करदा नई मौशी पाबंदियों को यकतरफा करार दे दिया। कतर का कहना था कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के लिए अपनी सालिसी की कोशिशें जारी रखेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अब नए हुर्मुज़ को खुलवाना कतर की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैथली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन, सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। मनशियात, मुनज़्ज़म जराइम और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी सफ़ीर ने इलाकाई अमन के लिए फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 4 रोज़ा सरकारी दौरा चीन। सकियांग के पार्टी सेक्रेटरी चीन शियाजियांग से मुलाकात में ज़राअत, आबाशी, लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पंजाब और चीन के दरमियान वफूद के तबादलों और अवामी रवाबित मज़बूत बनाने पर जोर। अब नए हुर्मुज़ खुलने के लिए अमकान पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गिर गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.24 कमी के बाद $81 हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $1.48 सस्ता होकर $87 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत ₹1.12 बढ़ा दी गई। नई कीमत फी लीटर ₹347.10 मुकर्रर। डीजल ₹1.11 महंगा, फी लीटर ₹371.80 का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। और पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशंस का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना तब्दीली का निजाम खत्म करने का मुतालबा। कहा कि हुकूमत ने 14 रोज में फैसला करने की यकीन दहानी करवाई थी। डेडलाइन मुकम्मल होने के बावजूद ताहाल हतमी फैसला नहीं किया गया। मुतालबा मंजूर न हुआ तो आइंदा किलाए अमल का ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी का फैसलाबाद में 28 अगस्त और रावलपिंडी में 30 अगस्त को जलसे आम का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा कि मुल्क में अब दोहरा निजाम नहीं चल सकता। अवाम बाहर आके तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी खत्म करना पड़ेगी। ये गरीब अवाम हुक्मरानों की अयाशियों का बोझ उठा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा केस की तफ्तीश के लिए JIT तश्कील देने की तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नाकिस तफ्तीश और खुदकुशी के मुबैना बयानिए से तहकीकात मुतासिर हुई। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़, दूसरे तिबी मुआयने में खुदकुशी का इम्कान मुस्तरद। अदालत ने 31 अगस्त के लिए हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। मुल्ज़मान के पोलीग्राफिक और DNA टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। पुलिस राय के मुताबिक DNA की रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद मिलेगी। DNA नमूनों का जाए वक़्वा से मिलने वाले शवाहिद से भी मुवाजना किया जाएगा। मुल्ज़मान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा।
एबटाबाद से अगवा किया गया 12 साल अब्दुल्ला इस्लामाबाद से बाजियाब 3 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 10 करोड़ रुपए तावान मांगा था। मरकज मुलजिम मौके का चचा जात भाई निकला। पैसों के लालच में कजन को अगवा किया। बलूचिस्तान में फितल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मासूम मेहनत कशों पर वार। कलदम BLA के मजदूर दुश्मनी बेनकाब। तुर्बत में 7 मजदूर अगवा के बाद कत्ल। सरानात में फायरिंग से 5 मेहनत कश शहीद। वजीर आला पंजाब, वजीर आला बलूचिस्तान, वजीर दाखिला और गवर्नर बलूचिस्तान की सरानान हमले की शदीद मजम्मत। सूबाई क़यादत का कहना है कि दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं। अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। वज़ीर इत्तलात ने तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान गुमराहकुन और मनघरत करार दे दिया। कहा, बदख्शा में जारी झड़पें अफगानिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी और इंसानी मसाइल का नतीजा हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में कोई मफाद नहीं। तालिबान रजीम इल्जाम तराशी के बजाय अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। भारत में नौजवानों की कांग्रेस जनता पार्टी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ 5 सितंबर को एहतजाजी मार्च का ऐलान कर दिया। तलबा ने हुकूमत पर वादे पूरे न करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा, नई दिल्ली में इंडिया गेट तक पूरा मार्च किया जाएगा। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया था। मुतालबात पूरे न होने पर एक बार फिर सड़कों पर आने का फैसला किया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने भी फतह से खाता खोल लिया। पहले मैच में फिल्हम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद ने अल अज़्म को 3-2 से ज़ेर किया। बर्गविजन ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। और वोल्टर स्पानियल साइकिल रेस का तीसरा मरहला तूफानी बारिश के बायस मनसूख। इख्तिताम पजीर से 15 किलोमीटर दूर दिन में तारीकी छा गई। तेज बारिश ने साइकिलिस्ट को मुश्किल में डाल दिया। इंतजामिया ने मरहले को खत्म